नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुजरात में राज्य के सभी जिलों में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल स्थापित करने और उसके लिए जारी मानक यानी एसओपी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर मांग की है कि इन एसओपी को तब तक लागू न किया जाए जब तक ये साफ न हो जाए कि इनमें किसी व्यक्ति को धार्मिक पहचान, पहनावे या भाषा के आधार पर निगरानी की गुंजाइश न हो। दरअसल 19 जून को गुजरात पुलिस के स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के संचालन के लिए एक एसओपी भेजी थी। इससे पहले सरकार ने पूरे राज्य में एआरसी के लिए 139 नए पदों को मंजूरी दी थी। इन एसओपी में कट्टरपंथ की रोकथाम, पहचान, हस्तक्षेप, पुनर्वास और निगरानी से जुड़े जो दिशा निर्देश थे वो दिए गए थे। अब इस एसओपी के मुताबिक कट्टरपंथी व्यक्ति वो माना गया है जो अपने विचारों के जरिए देश की एकता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो, लोगों में डर का माहौल बनाए और दूसरों को भी ऐसे विचारों के लिए प्रेरित करे या उकसाए। दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे लोग अपने धर्म को ही सर्वोच्च मानते हैं और सोशल मीडिया, सार्वजनिक जगहों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और अन्य जरियों से अपने विचार को फैलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि विवाद उन कथित व्यवहारिक संकेतों को लेकर है जिसे कट्टरपंथ की पहचान के रूप में इसमें सूचीबद्ध किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें अचानक से दाढ़ी रखना, नकाब पहनना, सामान्य बातचीत में अरबी शब्दों का इस्तेमाल करना, दुनिया में कहीं भी मुसलमानों से जुड़ी घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया देना, धार्मिक कारणों से पढ़ाई या नौकरी छोड़ना, धार्मिक नेताओं से लगातार मिलना और साथ ही संवेदनशील मानी जाने वाली मस्जिदों और मदरसों में जाना, ये बिंदु शामिल थे। जॉन ब्रिटास ने अब जो पत्र लिखा है उसमें ये कहा कि अगर ये प्रावधान सही है तो इससे सामान्य धार्मिक आचरण भी पुलिस के संदेह का आधार बन सकता है, जो संविधान में समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की भावना के खिलाफ है। उनका कहना है कि किसी एक समुदाय को संदेह की नजर से देखने वाली व्यवस्था नागरिकों और कानून व्यवस्था एजेंसियों के बीच भरोसे को कमजोर कर सकती है। कांग्रेस, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, एमआईएम, तृणमूल कांग्रेस, आप इन सब का हाथ आतंकियों के साथ, दंगाइयों के साथ। अभी ताहिर हुसैन के बचाव में उतरे थे इमरान मसूद, अभी अफजल और याकूब मेमन की पैरवी कर रहे थे, अभी कांग्रेस के विधायक ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को, हिडमा को अपना रोल मॉडल बोला, और अब फिर से आतंकवाद के बचाव में ये पूरा भड़काऊ गैंग, वोट बैंक गैंग काम पे। मतलब एक पुलिस एक एसओपी बना है कि रेडिकलाइजेशन के क्या ट्रेंड्स है, ट्रेड्स है, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करे ताकि आतंकवादी घटनाएं बचाई जा सके, न हो पाए। तो उसमें भी ये लेफ्ट वालों को दर्द है, कांग्रेस को दर्द है। ये लोग जो है ये वोट नीति को ही राष्ट्रीय नीति के ऊपर रखते हैं और आंसू रोते हैं। बाटल हाउस एनकाउंटर में आतंकी मारे गए तो आंसू टपकते हैं, हमास को प्लेटफॉर्म देते हैं, नक्सली को शहीद बोलते हैं। ये दरअसल आतंकी बचाओ, दंगाई बचाओ गैंग है और इसीलिए आतंकियों का हाथ हमेशा इनके साथ। इन्होंने पैरवी की थी ना 26/11 में भी आतंकियों की, समझौता में भी आतंकियों की, इस्लामिक जिहाद को कवर फायर दिया और अब भी वही कर रहे हैं। आतंकवाद पे होती है चोट, इनको लगता है दिल में चोट। ये कांग्रेस नहीं, आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस। अब देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ना, मस्जिद जाना या फिर किसी विशेष प्रकार का पहनावा अपनाना किसी व्यक्ति को कट्टरपंथी नहीं बना देते। उनके मुताबिक कट्टरपंथ की परिभाषा इतनी व्यापक नहीं होनी चाहिए कि सामान्य धार्मिक गतिविधियां भी उसके दायरे में आ जाए। इससे आम लोग भी परेशान हो सकते हैं। गुजरात सरकार द्वारा एक एसओपी की जानकारी प्राप्त हुई है जिससे ये प्रतीत होता है कि वो एसओपी अगर वास्तविक है तो पूरी तरह से असंवैधानिक प्रतीत होता है और एक समुदाय पर प्रताड़ना की कार्रवाई जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार हर व्यक्ति अपनी आस्था प्रकट कर सकता है, अपने धर्म गुरुओं के साथ मिल सकता है और जो उसकी आस्था उसको प्रकट प्रचार प्रसार कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 25 सबको अनुमति देता है। फिर कोई कैसा तय कर सकता है, क्योंकि रेडिकलाइजेशन इसका मतलब अगर नहीं है कि अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ता है, अगर वो अरबी में बात करता है, अरबी भाषा को जानता है, अगर वो कुरान पाक का अध्ययन करता है, मस्जिद जाता है, मदरसा जाता है, धर्म गुरुओं से मिलता है, तो ये प्रमाण नहीं है। निश्चित हम लोग भारत के संविधान के पालन करने के समर्थक हैं। किसी व्यक्ति को भी कानून को हाथ में किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग भी धर्म के आधार पर होना बिल्कुल अनुचित है। और ये एसओपी अगर वाकई है, वास्तविक है, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हम अनुरोध करेंगे सरकार से इस प्रकार के असंवैधानिक कार्य जो भारत की मूल भावना, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसके विरुद्ध है, उनको वापस लेना चाहिए। क्योंकि भारत की पहचान सर्वधर्म समभाव से है। यहाँ हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग
अपनी आस्था को प्रकट कर सकते हैं, उसका पालन प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धार्मिक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ये भारत का संविधान अधिकार देता है। फिर किसी को ये जरूरत नहीं कि इस तरह की एसओपी के माध्यम से किसी एक वर्ग पर प्रताड़ना की। वहीं इस एसओपी में पुलिस को कुछ अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखने को कहा गया है। इनमें पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और अमोनिया जैसे रसायनों की खरीद, बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर जमा करना, जंगलों में बार बार जाना, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, खाड़ी देशों और अफगानिस्तान के लोगों से संपर्क, वीपीएन और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल, कट्टरपंथी टेलीग्राम समूह से जुड़ना, आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़े प्रचार सामग्री साझा करना और साथ ही बिना आय के स्रोत के क्रिप्टो करेंसी जैसी गतिविधियों में शामिल होना भी है। इस एसओपी में यह भी कहा गया है कि पुलिस धार्मिक नेताओं, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और गैर सरकारी संगठनों की मदद लेकर कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित लोगों को मुख्य धारा में वापस लाने का प्रयास करेगी। फिलहाल गुजरात सरकार और पुलिस की ओर से सांसद के पत्र पर कोई आधिकारिक रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल जरूर इतना उठ रहा है कि अगर माहौल को सही बनाए रखने के लिए, देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के एसओपीज तैयार की जाती हैं, तो इस पर भी आखिर सियासत क्यों होती है। बहरहाल इस पूरे मामले और एसओपी को लेकर के गुजरात की राजनीति भी गरमाई हुई है। तमाम जो मुस्लिम संगठन के लीडर्स हैं और ऐसे नेता हैं, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि एसओपी में जो बातें डाली गई हैं, जो नियम तय किए गए हैं, उससे आम जो लोग हैं उनको भी मुश्किलें हो सकती हैं, उनके ऊपर भी संदेह बन सकता है। हालांकि ये साफ कहा गया है एसओपी में कि ऐसा नहीं है, तमाम बिंदुओं पर ध्यान देने के बाद ही किसी के ऊपर संदेह जाएगा और ऐसे में किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल देखना होगा अब इस एसओपी में आगे कोई बदलाव होता है या फिर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया इसके बाद सामने आती है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।